नए साल आते रहेंगे और जाते रहेंगे, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं। मैं भी वही हूँ और मेरी किचन भी वही है। तो नए साल का पहला वीडियो लेकर आज मैं फिर हाज़िर हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। आज वो रेसिपी लेकर आई हूँ जो मैंने जब सबसे पहली बार गाजर का हलवा ट्राई किया था, बनाया था, तब मैंने ये रेसिपी ट्राई करी थी। और इसी के साथ आज बना रही हूँ मैं मेथी मटर पनीर। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने गाजरों को कद्दूकस कर लिया है। 3 किलो गाजर लिए हैं, उन्हें धोकर छीलकर अच्छी तरह से फिर कद्दूकस कर लिया है। इसे हम कुकर में डालकर सीटी लगाएंगे, 1 या 2 आपकी मर्जी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 कप दूध और थोड़ी देर इसे हम ऐसे ही ढक देंगे। अभी सीटी नहीं लगा रही हूँ मैं। जब गाजर थोड़ी नीचे बैठ जाएगी तब हम इसमें ढक्कन लगाकर सीटी लगाएंगे, 1 या 2। तो गाजर यहाँ पर थोड़ी सी नीचे बैठ चुकी है। अब इसमें हम ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे और 2 सीटियाँ लगा लेंगे। और इसी के साथ हम सब्जी बनाने की तैयारी भी कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ। आज बना रही हूँ मैं मेथी मटर पनीर। तो सबसे पहले एक पैन में मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया है, आधा चम्मच के करीब सौंफ है, थोड़ी सी काली मिर्च है, आधा से 1 चम्मच, 3 से 4 लाल मिर्च है, सूखी लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची है काली इलायची और 1 से 2 छोटी इलायची। आप चाहें तो कोई भी स्पाइस इसमें अभी डाल सकते हैं, तेजपत्ता, दालचीनी, थोड़ा थोड़ा। फिलहाल मैंने इतना ही डाला। अभी डिनर का टाइम है तो अभी फटाफट मेरे हाथ में जो लग रहा है मैं वो डाल रही हूँ। आप चाहे तो तेजपत्ता और जो भी आप स्पाइस इसमें डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। तो इसे हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 काजू। आप चाहे तो इसकी जगह पर कोई और ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं या तिल ले सकते हैं या मूंगफली डाल सकते हैं। तो 10-15 सेकंड इसे हम बस भूनेंगे, क्योंकि काजू बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। तो फटाफट इसे फ्राई करके मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और इसे ठंडा करने के बाद हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। आप चाहे तो इसी वक्त यहाँ पर गार्लिक, जिंजर और ऑनियन भी डाल सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल फटाफट से बस ये मसाला तैयार कर रही हूँ, बाद में तड़के में मैं ये सारी चीज़ें डालूंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और रेसिपी को ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों रेसिपी जो बनी थी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर हमारे कुकर में 2 सीटियाँ भी लग चुकी हैं। इसकी हम हवा निकाल कर तुरंत ही इसे हम खोल लेंगे और इन गाजरों को अब हम डालेंगे किसी बड़े से बर्तन में। तो यहाँ बड़ी सी कढ़ाई में मैंने इन्हें पलट दिया है, गैस ऑन कर दी है और अब इसे हम जब तक पकाएंगे तब तक इसमें ये सारा जूस और जो दूध हमने डाला था वो सूख ना जाए। अभी जो हमने सीटियाँ लगाई थी गाजर में वो इसलिए लगाई थी ताकि गाजर नरम हो जाए। अब जितना भी इसमें गाजर का रस है और दूध है उसे हम रिड्यूस करेंगे, ड्राई करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसे मैं पीस रही हूँ। थोड़ा सा पानी इसमें हम डाल लेंगे और बिल्कुल बारीक इसे हमें पीसना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा मसाला बहुत ही बढ़िया से स्मूथली पिस चुका है। अभी इसे रखते हैं साइड में और साथ ही हम अपने गाजर के हलवे को भी चलाते रहेंगे ताकि ये गाजर तली में चिपके ना, जले ना। तो बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे, वरना हमारे हलवे का कलर तो खराब होगा ही, साथ में इसका फ्लेवर भी खराब हो जाएगा। और तड़के की तैयारी करते हैं। मैं पैन में डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब जीरा, क्योंकि हमने मसाले में भी जीरा डाला था तो आधा चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पर मैं। साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 चुटकी हींग। तो यहाँ पर हमारी मेथी भी तैयार है। इसे हमने छाँट कर धो लिया है और उसके बाद बारीक चॉप कर लिया है, काट लिया है। और ये रहा हमारा पनीर। साथ में सारे मसाले हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट और मटर। और इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। तो प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज जब तक ब्राउन होगी तब तक यहाँ पर हम एक
मसाला तैयार कर लेते हैं। ये 2 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च। आप अगर तीखा कम खाते हैं तो आधा चम्मच डालिए, क्योंकि हमने मसाले में भी ड्राई रेड चिली डाली थी। 1 से 1.5 चम्मच नमक, साथ ही डालूंगी आधा चम्मच के करीब हल्दी और 1 से 1.5 चम्मच ही धनिया पाउडर। ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि हमने मसाले में भी ड्राई सूखे बीज जो धनिया के होते हैं वो डाले थे। तो इसे मिला करके हम रख लेंगे। और यहाँ पर हमारी प्याज भुन चुकी है, तो इसमें फटाफट डालेंगे हरी मिर्च। इसे भी बहुत हल्का सा भूनेंगे बस। इसमें मैं डाल रही हूँ मटर के दाने, और मटर को बहुत ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है। अगर ज़्यादा देर तक आप इसे भूनेंगे तो ये पिचक जाएंगी, फूट जाएंगी। हमें मटर को साबुत ही रखना है। तो 8 से 10 सेकंड बस इसे हम घुमाएंगे, और साथ ही इसमें डाल देंगे मेथी। तो आप चाहे तो अभी मटर के साथ ही मसाला जो हमने तैयार किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट वो डाल सकते हैं, और बाद में मेथी डालिए। मैं पहले फ़िलहाल हल्का सा कुछ सेकंड के लिए मेथी को फ्राई कर रही हूँ प्याज के साथ, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये पेस्ट। तो आगे का प्रोसेस करते हैं। अब मसाला डालकर इसे 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर भूनेंगे। आप चाहे तो ढक के पकाइए इसे, ताकि मटर नरम हो जाए। और साथ में हलवे को बीच बीच में ज़रूर चलाते रहेंगे, वरना ये तली में चिपकेगा तो इसका फ्लेवर ख़राब होगा। मैं ज़्यादातर मेरी रेसिपीज़ में जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो बाद में डालती हूँ, प्याज के बाद में डालती हूँ। अगर आपको जिंजर गार्लिक का बर्न्ट फ्लेवर पसंद है, बर्न्ट गार्लिक का फ्लेवर पसंद है, तो आप इसे जीरा डालने के बाद ही डालें, उसके बाद प्याज डालें। वैसे जो रेस्टोरेंट का खाना होता है उसमें बहुत ही माइल्ड सा फ्लेवर होता है, आपको बर्न्ट फ्लेवर नहीं मिलेगा किसी भी स्पाइस का। तो अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर चाहिए अपनी सब्जी में, तो आप ऑनियन डालने के बाद ही डालें हमेशा जिंजर गार्लिक पेस्ट। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। तो 2 से 3 टमाटर यहाँ पर मैंने लिए हैं। थोड़ी देर के लिए इसे मैं ढक रही हूँ ताकि टमाटर नरम हो जाए। उसके बाद इसे हम मिलाएंगे। तो टमाटरों के बिल्कुल नरम होने तक, पिस जाने तक इसे हम भूनेंगे। तो टमाटर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं मसाले में। अब साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच चीनी, ताकि हमारी मेथी की जो कड़वाहट है वो थोड़ी कम हो जाए। और साथ में जो इसमें हमने मटर डाली है वो भी स्वीट फ्लेवर करें, यानी कि उनमें भी थोड़ी मिठास आ जाएगी। तो इसे मिलाएंगे और आधा से 1 मिनट और भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने काजू का पेस्ट तैयार किया था, वो इसमें अब हम डाल देंगे। तो आधा से 1 मिनट इस पेस्ट को हमें भूनना है। वैसे ये भुना हुआ है ऑलरेडी, तो इसे ढक देंगे, धीमी आंच पर पकने देंगे। और यहाँ पर हमारी गाजरों का पानी भी, जूस बिल्कुल सूख चुका है। अब इसमें हम डाल रहे हैं चीनी। तो 5 से 6 चम्मच में चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि 3 किलो गाजर मैंने यूज़ की है हलवे के लिए। अब इस हलवे को वापस से कम 15 से 20 मिनट भूनना पड़ेगा, क्योंकि चीनी भी मेल्ट होगी तो ये भी अपना जूस रिलीज करेगी। तो इसे भी हमें भूनना है। हलवे को ड्राई होने तक इसे हम पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो मसाला यहाँ भुन चुका है। अब मिक्सी में जो थोड़ा सा मसाला था उसमें भी हमने पानी डालकर वो भी इसमें डाल देना, वेस्ट नहीं करना है। तो थोड़ी ही देर के लिए इसे हम भूनेंगे और उसके बाद हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और अब फाइनल स्टेज हमारी सब्जी की, इसमें हम डालेंगे मलाई, क्योंकि हम आज बना रहे हैं मेथी मटर मलाई पनीर। क्रीम तो इसमें ज़रूर से डलेगी ही। तो 4 से 5 चम्मच इसमें मैं क्रीम डाल रही हूँ। आप चाहे तो अगर घर की मलाई रखिए ताज़ा तो वो भी डाल सकते हैं। एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पर मैं पनीर फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो ऐसा ही डाल सकते हैं एज इट इज़। तो हल्का सा अगर फ्राई करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। ऊपर से इसमें अगर आप चाहे तो कोई स्पाइस डाल सकते हैं, लाल मिर्च डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, आमचूर डाल सकते हैं। आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ गरम मसाला। ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि स्पाइसेस हमने काजू के साथ भूनी थी, तो इस वजह से आप अपने हिसाब से स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन्हें हल्का सा रोस्ट करेंगे बस और गैस ऑफ कर देंगे। इसमें डाल देंगे अब हम हमारा जो मेथी और मटर और मसाला हमने तैयार किया था। और भी ज़्यादा अगर इसका फ्लेवर आपको बढ़ाना है तो जब हम पनीर फ्राई करेंगे उसी के साथ हम इसमें थोड़े से काजू या किशमिश भी डाल सकते हैं। वैसे जितनी सिंपल आप इस सब्जी को रखेंगे उतनी ही टेस्टी लगेगी।
मैं आज सिंपल ही बनाने वाली थी, लेकिन मेरी आस्था मैडम की फरमाइश थी, उसे ऐसी ही ग्रेवी चाहिए थी, तो इसलिए मैं ऐसी बना रही हूँ। तो आप चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिंपल सब्जी टेस्टी नहीं लगती है। फ्लेवर खाना बनाने वाले के हाथ में होता है। आप कितना ही सामान डाल दीजिए इसमें, अगर आपके हाथ में फ्लेवर नहीं है तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी वो चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई खाना अच्छा बनाता है तो ये गॉड गिफ्टेड होता है। पर अगर आपका खाना अच्छा नहीं भी बनता है तो मेरी रेसिपीज़ आप देखिए और जैसे मैं बना रही हूँ, जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से बनाइए, तो डेफिनेटली आपकी सब्जी और आपका खाना बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो सब्जी हमारी यहाँ पर तैयार है। आप चाहे तो इसे बढ़िया से सर्व करिए। साथ ही हमारे हलवे को भी चलाएंगे, इसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। और अगर आप इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से थोड़ा इसमें पानी एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थिक ग्रेवी रखी है, तो इसे सर्व करेंगे। अगर आप चाहें तो ऊपर से क्रीम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी गाजर भी बहुत ही बढ़िया से सूख चुकी है। इसका सारा जो चीनी थी और दूध हमने डाला था वो सब सूख चुका है। अब इसमें हम बढ़िया सा फ्लेवर देते हैं। तो यहाँ सारा सामान हमारा मौजूद है। मावा रखा है, घी है, इलायची पाउडर है, काजू किशमिश है। तो फटाफट से हम इसमें फ्लेवर ऐड करते हैं। तो हलवे के बीचों बीच थोड़ी सी जगह बनाएंगे, अलग से पैन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के घी और घी गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे अपनी इलायची पाउडर। आधा चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो आप साबुत इलायची के दाने निकालकर वो कूटकर इसमें 3 से 4 इलायची के दाने कूटकर डाल सकते हैं। और अपने काजू किशमिश को हम अच्छी तरह से भून लेंगे आधा से 1 मिनट। मैं धोकर ही इस्तेमाल करती हूँ ड्राई फ्रूट। अगर आपके ड्राई फ्रूट ड्राई हैं तो ज़्यादा देर मत भूनिए, क्योंकि मैंने धोए थे तो मैं थोड़ा आधा से 1 मिनट इसे भून रही हूँ। और उसके बाद इसे हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए बढ़िया सी शाइन हमारे हलवे में आ चुकी है। घी आप हलवे में जब भी डालिए जब आपके गाजर में जितना भी जूस है वो सूख जाए और जो चीनी हमने डाली थी उसका रस भी बिल्कुल सूख जाए, उसके बाद ही घी डालना है। तो अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे अपना ये मावा। मावा आप चाहे तो मार्केट से मंगा सकते हैं या फिर जैसे मैंने बनाया है, मैं मिल्क पाउडर से ही बनाती हूँ। टेस्टी भी लगता है और फटाफट बन जाता है। मार्केट के मावे का हमें भरोसा नहीं है वो कैसा है कैसा नहीं है, उसमें थोड़ी स्मेल भी आती है। तो मैं तो हमेशा मिल्क पाउडर से ही बनाती हूँ या दूध से। दूध को काट के रिड्यूस करके मैं उससे बनाती हूँ। फुर्सत में मैं बना रही हूँ तो हलवा। फिलहाल आज डिनर के लिए ये चीज़ें बन रही थी तो फटाफट से हमने मिल्क पाउडर से ही तैयार कर लिया मावा। मैंने बहुत से वीडियोस में मावा मिल्क पाउडर से कैसे बनाया जाता है वो बताया है, तो लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में और आई पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं वो वीडियोस। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल मैश कर सकते हैं मावे को, मैंने थोड़ा मोटा रखा है। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी और बढ़िया सा हलवा तैयार है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं फेंक रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बना था। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना। किसी भी ओकेजन पे आप ये दोनों रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। और रेसिपी अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरे बाकी के वीडियो भी आप देखकर वो रेसिपीज भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों डिश हमारी तैयार हैं। हमारी मेथी मलाई मटर पनीर भी तैयार है और गाजर का हलवा भी तैयार है। और इसे आप नान या रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। और मैं चलती हूँ और एक बार फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।